अगर एक केस झूठा निकलता है तो वर्मा जी आपको नहीं लगता कि आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा? मैं तैयार हूँ, लेकिन झूठे के साथ मैं रखता नहीं है। डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, सारा शहर इस तहसीलदार को चीख रहा है, ये किसी का भी काम बिना पैसे लिए नहीं करता। फाइल कर दिया केस को। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार बार बार ये क्लेम कर रही है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन की। यहाँ तक कि मैंने एक मेमोरेंडम जो कि सीएम साहब को एड्रेस था वो भी दिया कि 10 महीनों से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इस सीट का मिसयूज करके इनोसेंट आदमियों से पैसे हट रहा है, सही काम के लिए पैसे हट रहा है। जो मेरे पास केस है वो भी एक जेन्युइन केस है। तो अजीत जी एक बार बताइए, फिर हम दोबारा इनसे बात करेंगे। आप बताइए मसला क्या है? मेरे पिताजी के नाम पर एक प्रॉपर्टी थी। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद वो कमेटी में हमारे हम 2 भाइयों के, एक मेरी सिस्टर और एक मेरे माता जी, उनके नाम उन्होंने शो कर दिए। तो हमने उस प्रॉपर्टी को सेल करना था। तो डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के बाद कईयों ने बोला भी आपको मिडल मैन किसी से बात करनी पड़ेगी तभी आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो हम एक मिडल मैन को मिले, बात करने के बाद उन्होंने कहा जी आपका काम हो जाएगा मगर कुछ टाइम लगेगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मिडल मैन ने मेरे को बोला जी आपको उसके एवज में 1 लाख रुपए देना पड़ेगा जी रजिस्ट्री करवाने की। तो हमने मिडल मैन को 1 लाख रुपए दे दिया जी। मिडल मैन ने 3-4 दिन के बाद वो पैसे वापस दिए मेरे को और बोला भी ये काम आपका नहीं हो सकता जी। तहसीलदार साहब से भी मिले, एसडीएम साहब से भी मिले, डीसी साहब को भी इन्होंने लेटर वगैरह लिखा जी, कंप्लेंट काफ़ी डाली, मगर हमारे को उससे कोई भी किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आरोप के अंदर आप उस व्यक्ति का नाम भी ले रहे हैं, उसके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, तो इस बीच क्या कभी बैठ के कोई बातचीत नहीं हुई प्रशासन के साथ, या अभी जैसे मंत्री जी के पास गए? कभी भी मैं गलत आदमी या गलत केस के साथ मैं इसे परसू नहीं कर रहा। 10 महीने से मैं इस केस को परसू कर रहा हूँ। क्या काम था जिसकी वजह में सारा मामला खड़ा हो गया? मामला एक प्रॉपर्टी है, इनकी दुकान है मार्केट के अंदर। इनका कब्जा 50 साल से ऊपर का चलता आ रहा है। क्या वो लालडोरे में है? जी। कितनी महंगी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर 1 लाख तक की बात? एज आई थिंक सो टचिंग 1 करोड़ है। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब आपको क्या रास्ता दिखाई देता है? कोई उम्मीद की किरण है इसके अंदर? अदरवाइज ये केस ही फाइल हो जाता अगर आप वहाँ ना पहुंचते। नमस्कार, शब्द मंच के इस जनता के मंच पर आपका फिर से स्वागत है। और आज मेरे साथ फिर से आप देख रहे हैं राज वर्मा जी को, जो लीगल एडवाइजर हैं और लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। उनके कुछ मुद्दों से जनता को लाभ मिलता है और उसके साथ साथ कुछ मुद्दों से किसी न किसी को परेशानी भी होती है। तो उन सब के ऊपर बात करेंगे वर्मा जी के साथ। और वर्मा जी के साथ आज हमारे साथ है अजीत कुमार जी, जिनकी अपनी एक समस्या है। तो वर्मा जी ने बताया कि इसके बारे में आप उठाने का काम करें, इसको दिखाने का काम करें। तो हमारा काम है सेतु के रूप में प्रशासन के बीच में, जनता के बीच में, कि जो माध्यम बने और मांग जो है सही जगह पर पहुंचे। तो उस बात के ऊपर पूरी बात करेंगे। मामला करीबन 8-9 महीने तक लगातार चल रहा है। 10-1 महीने हो गए। तो इसको लेकर हमने पहले भी शब्द मंच ने वीडियो बनाई है। और आज राज वर्मा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि पहले वो इस मुद्दे को एक बार थोड़ा ब्रीफ करें, उसके बाद जो इफेक्टेड पार्टी है अजीत कुमार जी, ये अपनी पूरी बात रखेंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि असल मुद्दा क्या है। तो वर्मा जी, With the God grace, I do the work related to the public interest. ये मेरी भगवान का मेरे ऊपर ग्रेस है कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम मेरी नॉलेज में आता है मैं आगे बढ़ के करता हूँ जी। इत्तेफाक से इनके साथ मेरे संबंध रहे। इनकी जो भाई की मिसेज है और रिज वीज़ा में लगी है, वहाँ से मेरे को उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। मैं तो बहुत गलत हुआ। उन्होंने जो बताया वो ब्रीफ, जो कहानी है वो ब्रीफ खुद जो इफेक्टेड है, विक्टिम है, वो करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार बार बार ये क्लेम कर रही है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन की। यहाँ नायब तहसीलदार मिस्टर रोहित कौशिक कब से काम कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन 10 महीने से मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। सारा शहर इस तहसीलदार को चीख रहा है, ये किसी का भी काम बिना पैसे लिए नहीं करता। और जो मेरे पास केस है वो भी ऐसा, उसकी मलाइस इंटेंशन से सारा उनका सफाई कर दिया केस को। और उनको फाइनेंशियली लॉस इतना हुआ, मेंटल टॉर्चर और मेंटल अगोनी हुई है। और मैंने आगे बढ़कर खुद तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार को मिला, तहसीलदार को मिला, एसडीएम साहब को मिला और डीसी साहब को भी मैंने कंप्लेंट दी और हायर अथॉरिटी को भी दी है। यहाँ तक कि मैंने एक मेमोरेंडम
जो कि सीएम साहब को एड्रेस था वो भी दिया, लेकिन वेरी सॉरी टू से नथिंग हैज बीन डन, इवन एक्सपायरी ऑफ द 10 मंथ्स कि 10 महीनों से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और जो डेवलपमेंट हुई है इस केस में, और वो बैठा आज उसी सीट पे बैठा है, कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं हो रहा। हमें बड़ा दर्द होता है, ये आदमी ये इस सीट का मिसयूज करके इनोसेंट आदमियों से पैसे हट रहा है, सही काम के लिए पैसे हट रहा है। जो मेरे पास केस है वो भी एक जेन्युइन केस है। इस सारे केस की जो इफेक्टेड है, विक्टिम है, वो आपको ब्रीफ करेंगे। तो अजीत जी एक बार बताइए, फिर हम दोबारा इनसे बात करेंगे। आप बताइए मसला क्या है। एक मिनट उधर हाँ जी बताएं। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा जोर नाम ऊंचा अजीत कुमार है जी। मेरे पिताजी के नाम पर एक प्रॉपर्टी थी जी। मेरे पिताजी गुजरने के बाद वो कमेटी में हमारे फैमिली मेंबर्स में हम 2 भाइयों के, एक मेरी सिस्टर और एक मेरे माता जी, उनके नाम उन्होंने शो कर रही है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे भी शो कर रही है। तो हमने उस प्रॉपर्टी को सेल करना था, तो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवाए। तो डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के बाद कईयों ने बोला भी आपको मिडल मैन किसी से बात करनी पड़ेगी तभी आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो हम एक मिडल मैन को मिले जी, तो उन्होंने कहा जी हम तहसीलदार साहब से बात करके आपको बताएंगे। तो उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा जी आपका काम हो जाएगा मगर कुछ टाइम लगेगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो हमने टोकन वगैरह कटवाया, तो उसके बाद हमसे मिडल मैन ने मेरे को बोला जी आपको उसके एवज में 1 लाख रुपए देना पड़ेगा जी रजिस्ट्री करवाने के लिए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं जी, आप करवा दीजिए, हम 1 लाख दे देते हैं। तो हमने मिडल मैन को 1 लाख रुपए दे दिया जी। मिडल मैन ने 3-4 दिन के बाद वो पैसे वापस दिए मेरे को और बोला भी ये काम आपका नहीं हो सकता जी। क्यों नहीं हो सकता जी, अब ये उसके मन में क्या था वो मालिक जानता है जी, हमें नहीं पता। मगर 3-4 दिन के बाद पैसे वापस दे दिए और उन्होंने हमारे को बोला जी आपका काम नहीं होगा। उसके बाद हमारे को ये अपना राज वर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई, उनको हमने सारी बात बताई। तो इन्होंने पर्सनली तहसीलदार साहब से भी मिले, एसडीएम साहब से भी मिले, डीसी साहब को भी इन्होंने लेटर वगैरह लिखा जी, कंप्लेंटें काफ़ी डाली, मगर हमारे को उससे कोई भी किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो अभी कुछ दिन पहले ही अपना चंडीगढ़ में विपुल गोयल जी हैं मिनिस्टर, तो उनके पास भी हमारी कंप्लेंट गई हुई थी। तो उन्होंने हमें बुलवाया था, तो हम वहाँ गए थे जी उनसे मिलने के लिए। तो उनको हमने सारी बात बताई, कहने लगे जी इनके नाम तो सरकार ने क्लीन चिट दे रखी है। मैं कहा जी हमारे डॉक्यूमेंट्स आप देखो, अगर आपको लगता है भी इनमें का कोई कसूर नहीं है तो कोई बात नहीं जी। तो हमने उनको जब दिखाए, उन्होंने कहा जी ये तो इफेक्टेड है। तो उन्होंने हमारे को कहा जी चलो हम देखेंगे, मगर हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मगर हमें कहीं से भी संतुष्ट जवाब नहीं। तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने अपने को सेक्रेटरी को ये बोला भी आप इसको रखो और इस पर कार्रवाई करो। ठीक जी। आगे SDO। इसके बाद अब पीछे 11 तारीख को एसडीएम साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बुलवा रखा था। तहसीलदार को भी बुलवाया, तो तहसीलदार से हमारी बात हुई, नायब तहसीलदार रोहित कौशिक। तो उन्होंने जो भी बात की उन्होंने सभी कुछ झूठ बोला जी। हमने अपने 4 महीने पहले टोकन कटवाया था जी, इन्होंने हमारे को 4 महीने तक लटकाए रखा जी। हाँ जी मैं कर दूंगा, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ, यूँ करते करते लास्ट में जाकर इन्होंने हमारे को 4 महीने के बाद रिफ्यूज़ल लिख के दे दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, भी मेरे को इसकी अथॉरिटी नहीं। ठीक है, मैं लोकल पूछने वाला था, आपने बता दिया। मैं ये पूछने वाला था कि आप ऊपर तो चले गए, स्थानीय प्रशासन से आपकी बात हुई है नहीं, आपको बता दी। तो वर्मा जी जैसे आप ये जो तमाम जो लगा रहे हैं ये आरोप कहे जाएंगे जब तक साबित नहीं हो जाते आपकी कानूनी भाषा। अभी तक तो आरोप है सारे। अभी एक्चुअली तो आरोप के अंदर आप उस व्यक्ति का नाम भी ले रहे हैं, उसके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, तो इस बीच क्या कभी बैठ के कोई बातचीत नहीं हुई प्रशासन के साथ, या अभी जैसे मंत्री जी के पास गए वहाँ थोड़ी बातचीत नहीं हुई? उनसे हमने कानूनी भाषा में क्या कहेंगे? एक्चुअल में मंत्री जी को मैंने इन पर्सनली हम्बली रिक्वेस्ट की कि दिस इज द जेन्युइन केस। कभी भी मैं गलत आदमी या गलत केस के साथ मैं इसे परसू नहीं कर रहा। 10 महीने से मैं इस केस को परसू कर रहा हूँ, 10 महीने हो गए मेरे को, लेकिन आउटपुट 0 है। मेरे को थोड़ा संक्षिप्त में बता देंगे कि आखिर ऐसा क्या मसला है जो अब तक भी बेसिक क्या मसला था? मिलाइस इंटेंशन ऑफ द नायब तहसीलदार वो तो है कि
आखिर क्या काम था जिसकी वजह में सारा हाँ, हाँ। मामला खड़ा हो गया? मामला एक प्रॉपर्टी है, इनकी दुकान है मार्केट के अंदर। मार्केट में इनकी प्रॉपर्टी है, हाँ। ठीक है, जो इनका कब्जा 50 साल से ऊपर का चलता आ रहा है। ठीक है, उस टाइम तो कोई रजिस्ट्री तो होती नहीं थी। सही है। हाँ, उस टाइम कमेटी में इनके पिताजी के नाम से चढ़ा हुआ था, क्या वो लालडोरे में? जी, लालडोर। लालडोरे। उसके बाद उनकी डेथ होगी। डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी चारों जो लीगल ईयर थे, 2 भाई हैं, इनकी एक बहन है, एक इनकी मदर है, चारों के नाम कमेटी में आ गई। कमेटी ने ओनरशिप का सर्टिफिकेट भी दे दिया दे दिए। कि दिस प्रॉपर्टी स्टैंड विद द लीगल ईयर नेम सो एंड सो। उसके बाद इन्होंने ये आपस में फैमिली में ये डिसाइड हुआ कि ये प्रॉपर्टी माँ के नाम कर देते हैं। माँ के नाम जस्ट एक फैमिली ट्रांसफ़र थी, कोई बाहर का तो ना, 60 साल से ये बैठे हैं। फैमिली ट्रांसफ़र में इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार कराए और नायब तहसीलदार को दे दिए। नायब तहसीलदार ने अश्योर्ड किया कि मैं ये काम कर दूंगा। उसके बाद मिडिल मैन ने ये कहा कि बिना पैसे नहीं होता, इन्होंने वो भी ओब्लिगेशन किया। कितनी महंगी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर 1 लाख तक की बात? वो आप आरोप लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी आज एज आई थिंक सो टचिंग 1 करोड़ है जी। तो उसके बाद वो केस ऐसा खराब हुआ, आज मेरे को 10 महीने हो गए। ये सच्चाई जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। अगर एक जरूर। केस झूठा निकलता है तो वर्मा जी आपको नहीं लगता कि आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा? मैं तैयार हूँ, लेकिन झूठे के साथ मैं रखता नहीं है। डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट मंत्री जी को मैंने सबमिट किए हैं, एसडीएम को सबमिट किए हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरे को तो बोलने की जरूरत। सेल्फ अजीत जी, जो आपने ये सारी बात कही, क्या इस बीच जो आप व्यापार मंडल के सदस्य हैं, क्या आप उनके पास भी नहीं गए? शहर जो हो गए उनसे भी आपकी बात? नहीं, मेरी सिर्फ तहसीलदार मिडल मैन के थ्रू बात हुई। मेरे को तहसीलदार ने भी फेस टू फेस भी 2 बार ये बोला कि मेरी ट्रांसफ़र होने वाली है, मैं जाने से पहले आपका ये काम कर जाऊंगा। नहीं, जैसे आप व्यापारी हैं, जी। जो व्यापार मंडल के सदस्य भी हैं? नहीं, सदस्य नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार होता है ना कि वहां से जाने हाँ जी। की बात है। तो वर्मा जी, आप इस केस को देख रहे हैं लगातार 10 महीने हो गए आपको देखते हुए, अब आपको क्या रास्ता दिखाई देता है? कोई उम्मीद की किरण है इसके अंदर? देखो जी, मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ जिस तरह की मैंने रिक्वेस्ट की कब है। हुई मंत्री से आपकी बात? ये तारीख थी मंगलवार था जी पिछला। 9, शायद 9 या 10, 9 हाँ 9 सितंबर। 9 सितंबर। अभी अभी तो जस्ट है, यानी कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। हाँ, हफ्ता तो हुआ ही नहीं। कल हफ्ता हो जाएगा। मंत्री जी को मैंने हम्बल रिक्वेस्ट किया तो कि मंत्री जी के दरबार तक ये मामला कैसे पहुंचा? आई डोंट नो। मैंने जो कंप्लेंट की यहाँ की मेमोरेंडम सीएम साहब को दिया, हो सकता है मार्क होकर कंसर्न मंत्री को ये आया। नगर निकाय मंत्री को गए, ये लोकल बॉडी मंत्री मंत्री श्री विपुल गोयल जी के पास गया और उन्होंने मेरे को बड़ा पेशेंसली सुना और हमें ये वो फाइल होने जा रहा था। उनके सेक्रेटरी ने मेरे को ये बोला कि ये वर्मा जी से एसडीएम साहब ने क्लीन चिट दे दी, डीसी साहब ने क्लीन चिट दे दी, गवर्नमेंट सारा क्लीन चिट दे दी, तो आप एलिगेशन कैसे ला रहे हैं? मैंने सिर्फ यही कहा जी ये डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, इन डॉक्यूमेंट को प्लीज गो थ्रू हो जाओ। ये डॉक्यूमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन एनीथिंग। आप इनको पढ़ लो, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स ये सारी डॉक्यूमेंट्स दे हैं। मैं भी आपसे यही सवाल करने वाला था कि जिस केस के अंदर एसडीएम साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, लोकल बॉडी सारी अथॉरिटी आ गई, सब अथॉरिटी ने इनको क्लीन चिट दे दी, फिर भी आप संतुष्ट नहीं नहीं हैं, सुन। यानी कि तो अभी फिर विपुल जी ने फिर क्या बात कही इसको लेकर? उन्होंने फाइल होने जा रहा था, फाइल होने से रोक दिया, अदरवाइज ये केस ही फाइल हो जाता अगर हम वहाँ ना पहुँचते। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा भी, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी, उनके जो सेक्रेटरी हैं उन साहब से भी रिक्वेस्ट करी, प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स को जो मतलब गो थ्रू होगा, जो आपको लगे डिसाइड करना। ठीक है, ये बात हुई है। ये विपुल जी ने आखिर में फिर क्या कहा? क्या वो कहते हैं, उन्होंने फाइल होने से रोक दिया उस केस को। हमारा प्लस पॉइंट ये हुआ, उन्होंने हमें पेशेंसली सुना और ये कहा कि मैं इस केस को अभी ऑफिस में दाखिल नहीं हुआ, अभी रख दिया उन्होंने। हाँ, उनके पास ही, टेबल पे है वो उनके सेक्रेटरी के पास है, सेक्रेटरी साहब पुटअप करेंगे। उन्होंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं मेरे को दिखाओ, आफ्टर दैट दे विल डिसाइड। ठीक है, वर्मा जी ने पूरी बातचीत कर दी, अजीत जी ने भी पूरी बातचीत कर दी। इनका एक मामला है जिसमें एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लाल डोरे में बताई जाती है और ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी की मलकियत जो है
इनके नाम रही। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब माँ के नाम ये लोग कर देंगे। इस बीच कहीं से मिडिल मैन का प्रवेश होता है इस मामले में। उसके बाद इनके जो आरोप है कि इस मामले में 1 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो मांगी जाती है। उसके बाद फिर मामला बिगड़ जाता है सारा, और ये मामला राज वर्मा जी जो लीगल एडवाइजर है उसको देख रहे हैं। इन्होंने एसडीएम से लेकर डीसी साहब और सीएम साहब सबको, मंत्री जी को सबको दरखास्त लगाई, और आखिर में अभी जो मामला है वो पठाना का वो मसला जो पिछले 8 महीने से चल रहा है मंत्री जी के दरबार में। और वहां जब इन्होंने वर्मा जी ने बात की है, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इस पूरे मामले को वो देखेंगे और आने वाले समय में जो भी इसका रिजल्ट हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। और अभी तक मैं फिर आखिर में जो एक कानूनी चीज होती है उसमें यही मैं वर्मा जी को कहूँगा, ये सारे आपके आरोप हैं, इन आरोपों को कब उसमें बदला जाता है, तो इसके लिए ये मंत्री जी के फाइल पे अब है कि वो इस पे क्या कहते हैं। तो अजीत जी आपकी भी पूरी बातचीत रही जी, और वर्मा जी आपकी पूरी बातचीत रही। जो भी इसका आगे रिजल्ट होता है उसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा ताकि हम उसको दर्शकों तक लेके जाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।